डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। तो अपन इसी के साथ अपनी क्लास आगे करते हैं, ठीक है। अब बेटा अपन ने इंडस्ट्री तक तो देख लिया था, अब बात करते हैं स्वेज ट्रीटमेंट, ठीक है। आ जाओ। अब स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटा, जो होते हैं जो स्वेज के अंदर आते हैं इनऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजन ऐड होते हैं। अब इसको क्या करते हैं बेटा, ट्रीट करते हैं बेटा। खुले में रिवर में डाल दोगे तो क्या होगा, रिवर पोल्यूशन हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगी रिवर। तो इसको क्या कर देंगे, पहले डालने से पहले इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। ट्रीट करते हैं बेटा किससे, इस प्लांट से। और इसमें क्या यूज लेते हैं, एटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स, जो नेचुरली इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। आ जाओ, ट्रीट करने के लिए इसमें आते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है, फिजिकल रिमूवल होता है इसमें। एक तो आता है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब जो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन आएगा ना, आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। वो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, ये बायोलॉजिकल यूज ऑफ माइक्रोब्स। अब देखते हैं अपन क्या, आ जाओ इधर। अब आते हैं बेटा ये प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें आता है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो वाटर आता है, ठीक है, वाटर आता है, गंदा वाटर आता है, तो इसके साथ क्या होंगे बेटा, कूड़ा कचरा, कंकर पत्थर, प्लास्टिक की थैली, ठीक है, चप्पल, सब आ जाते हैं, ठीक है, कचरा। अब इसको क्या करता है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, उसको क्या करता है, फिल्टर कर देता है, ठीक है। फिल्टर कर देगा तो इसको क्या कहेंगे बेटा, रिमूवल फ्लोटिंग डिबर्ट्स डिब्रिट्स। अब क्या होता है इसमें, अब जो इसके नीचे आए बेटा, इसके नीचे बैठते हैं बेटा, सोइल के साथ थोड़े कंकर आए, उसके फूड पार्टिकल्स, क्या है, पार्टिकल्स आए। अब जो सोइल के साथ उसकी क्या है, पार्टिकल, जैसे कि उसके साथ कंकर पत्थर आए, वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अब जो नीचे बैठ जाएंगे ना टैंक के, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब जो ऊपर रहेगा वाटर में मिक्स रहेगा, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, पैथोजन वगैरह, ये इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी फ्लुएंट। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको प्राइमरी इफ्लुएंट को क्या करेंगे बेटा, सेकेंड ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, दूसरे टैंक में भेजेंगे, ठीक है। ये आ जाओ, दूसरे टैंक में आ गया। फर्स्ट टैंक को क्या बोला बेटा, प्राइमरी शेल्टर टैंक, ठीक है। अब बात करते हैं इधर। अब जो इसमें क्या होता है, टैंक में आ गया, इसमें क्या कर दिया बेटा, प्राइमरी इफ्लुएंट आ गया, इफ्लुएंट आ गया। इसमें क्या गया, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई ऐड किया। बैक्टीरिया जिसको क्या कहते हैं बेटा, फ्लोक्स। फ्लोक्स में क्या होता है, जो लार्ज मास ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया थे, वो कैसे थे, एट्रोट्रोफिक। एट्रोट्रोफिक किसे कहते हैं, जो किसी दूसरे से फूड प्राप्त करते हैं, खुद अपना फूड का फॉर्मेशन नहीं करते। और बैक्टीरिया के साथ क्या ऐड किया, फंजाई, ठीक है, इसको ऐड कर दिया। और साथ में ऊपर क्या है बेटा, एरिएक्शन ट्यूब, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन इसके अंदर कंटिन्यू आती है। तो ऑक्सीजन कंटिन्यू बेटा, ये एरोबिक होते हैं तो इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन चाहिए इसके अंदर, तो क्या करेंगे बेटा, ये कंटिन्यू क्या करेंगे बेटा, इसका डाइजेशन करेंगे। और इनऑर्गेनिक मैटर का क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे बेटा, ठीक है, डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन करने के बाद क्या होता है इसमें, डाइजेशन करने के बाद इसको किस में भेज दिया जाता है बेटा, अब इधर देखो। अब बात यहाँ आ गई, अब इसको क्या करेंगे बेटा, डाइजेस्ट होने के बाद में सेकेंड टेंट में भेज देंगे। तो इसको जो प्राइमरी फ्लुएंट होना है, इसको क्या हो जाएंगे बेटा, ये सेकेंडरी फ्लुएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में हो जाएगी, सेकेंडरी फ्लुएंट में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इफ्लुएंट, सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब जो नीचे जो बैठे हैं ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी सेलेज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सेकेंडरी सेलेज, ठीक है। अब सेकेंडरी सेलेज में क्या बैठे बेटा, इसको कहते हैं बेटा एक्टिवेट सेलेज कहते हैं। तो टैंक क्या होता है, सेकेंडरी सेलेटिंग टैंक, सेटलिंग टैंक, ठीक है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, कैसे बैक्टीरिया है, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा, फूड का क्या करें, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए इनको, ठीक है। ऑक्सीजन इनको मिली तो इस वाटर में बेटा क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी बेटा, अब आप देखो इधर, जो बैक्टीरिया है इसको क्या करना है बेटा, बहुत सारा खाना मिल गया,
बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर मिल गया, ऑर्गेनिक मैटर मिल गया, तो ये क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन चाहिए। अब बेटा इस जो वाटर में होता है, इसमें ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तब क्या करेंगे, जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी तो ये क्या करेंगे, उतना ही ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, तो इट मीन्स इस जो लिक्विड है, जो भी इसके अंदर है मसाला, इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन बहुत कम होगी। क्यों, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन का यूज किसने कर लिया, बैक्टीरिया ने, एरोबिक बैक्टीरिया ने, ठीक है। तो इधर इसको क्या कहते हैं बेटा, पीओडी। अब आगे देखते हैं अपन, ठीक है, आगे देखते हैं इसमें जो सेल्टिंग टैंक होता है बेटा इसमें क्या हो गया बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तोड़ तोड़ के इसको सेकेंडरी किस में कर दिया, सेकेंडरी इफ्लुएंट में कर दिया, ठीक है। जो सेकेंडरी इफ्लुएंट को क्या करेंगे बेटा, अपन रिलीज इनटू वाटर बॉडी, बाहर रिलीज कर देंगे बेटा वाटर बॉडी, जैसे रिवर, रिवर में छोड़ देंगे। ये क्या है, अब कम टॉक्सिक है, इतना पोल्यूएंट नहीं है, ठीक है। अब करने के बाद में क्या अपन ह्यूमन इसको क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, इंटेक कर सकता है, नहीं बेटा। ह्यूमन इंटेक करने के लिए इसको किस में भेजा जाएगा बेटा, टर्सरी में, है ना। अब बेटा आपके क्या है सिलेबस में, तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अपन, आगे फिर इसको एक टैंक में और भेजा जाता है, एरोबिक सलज, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है बेटा, देखो इसमें क्या किया जाता है बेटा, एक टैंक में भेजा जाता है, इसमें क्या होता है बेटा, जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया तो पहले थे, ठीक है। अब इसमें क्या किया बेटा, ऐड इन्होंने किया एनएरोबिक बैक्टीरिया, जिनको क्या कहते हैं, मिथेनो बैक्टीरिया, जिनको क्या कहते हैं, मिथेनो बैक्टीरिया। अब ये क्या करेंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगी बेटा, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो इनका दम घुट कर वैसे मर जाएंगे। और क्या कर देंगे, जो एनएरोबिक बैक्टीरिया, ये इनका क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, डाइजेस्ट। अब जब इनका डाइजेस्ट करेगा तो बेटा गैसें उत्पन्न होगी, गैस निकलेगी, जिसको बोलते हैं बेटा मीथेन। क्या गैस रिलीज होगी, मीथेन रिलीज होगी, जिसका यूज किया जाता है बेटा बायोगैस, यूज एज बायोगैस, ठीक है। इनमें ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बेटा एनएरोबिक सलज डाइजेस्टर, जो क्या करते हैं बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, डाइजेस्ट कर रहे हैं। इट इज क्लियर। चलो अब इधर आपको ये चीजें समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब इधर बात करते हैं आगे बेटा, मिल जो इंडिया मिनिस्ट्री होती है ना, इसने इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इन्होंने क्या किया, दो प्लान लेके आए, क्या लेके आए, प्लान लेके आए, क्या लेके आए, प्लान लेके आए बेटा, प्लान प्लान, ठीक है। एक क्या नाम था, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। इनका गोल क्या था, टू प्रिवेंट रिवन फ्रॉम वाटर प्लांट, कि वाटर को क्या हो जाए, पोल्यूशन से बचाया जा सके, ठीक है। और क्या था एक, टू इंक्रीज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, लगाए जाए, ठीक है। इनके नंबर अलग अलग लगाए जाए, जो इनको क्या होता है, ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, चलो ये आगे पढ़ेंगे थोड़ा, अब देखते हैं। आ जाओ, अब इधर देखा अपन ने क्या हुआ, ये तो क्या था बेटा, फिजिकल था। इसमें क्या किया, सोयल और प्रेबलेफ्स क्या होता है बेटा, जो होते हैं बेटा, ये जो सोइल के पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, इसको सेडिमेंटरी कहते हैं। अब इनको प्राइमरी इन्फ्लुएंट को किस में भेजा जाता है, इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। अब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे होता है बेटा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का इसमें यूज लिया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं, अब जो क्या कहते हैं, अभी क्या करेंगे बेटा, जो बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया, जो क्या करेंगे बेटा, ऑर्गेनिक को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। वाटर में क्या था, इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक मैटर था, इनऑर्गेनिक से क्या था, इम्प्योरिटी थी। अब इम्प्योरिटी को कौन क्लियर करेगा बेटा, माइक्रोब्स करेंगे बेटा, एरोबिक माइक्रोब। अब एरोबिक माइक्रोब्स करेंगे तो उनको क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए, तो रिड्यूज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो डिमांड क्या बढ़ जाएगी बेटा, इसका मतलब पीओडी, बायो
ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। अब इसको क्या कहते हैं बेटा, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपका। चलो, अब अमाउंट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक microbes to remove organic impurity from 1 लीटर ऑफ वाटर। अब इसका मतलब क्या होता है, 1 लीटर में क्या होता है बेटा, इनऑर्गेनिक को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो उसको लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिमांड। अब जो पोल्यूएंट वाटर होता है ना बेटा, जो गंदा पानी होता है, उसमें क्या होगी, बीओडी डिमांड ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, जो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर का क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, जो अब आपके जिसमें क्या होगी, जो आपके अंदर जो वाटर था ना, इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन डिमांड होगी तो क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन कम होगी। डिमांड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डिमांड का मतलब होता है कमी, कि भाई कमी हो रही है और दे दे, तो इसमें क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो उसमें डिजोल, जो ऑक्सीजन है ना वो बेटा जुड़ा हुआ है, डिजोल ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी। अब जो क्लीन वाटर होता है बेटा, क्लीन वाटर है, क्लीन वाटर जिसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या है, बहुत ही कम है ही नहीं। इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जो एरोबिक बैक्टीरिया, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये डाइजेस्ट किसका करेगा। ठीक है, अब जब उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं उसका, तो ये क्या करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, जो ऑक्सीजन कम डिमांड नहीं चाहिए, ऑक्सीजन की डिमांड क्यों चाहिए बेटा, और जब और वाटर ही क्या है, क्लीन है, वाटर के अंदर क्या नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है, तो वो क्या किसका करेंगे, डाइजेस्ट। तो उस जो वाटर होता है ना, क्लीन वाटर, उसमें ऑक्सीजन डिजोल क्या होती है, ज़्यादा रहती है बेटा। और डिमांड क्या होती है, ऑक्सीजन डिमांड क्या बहुत ज़्यादा पड़ी है, डिमांड क्या ही है, जो है उसको तो ख़त्म कर दे। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होती है बट सॉरी, ये इन प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन प्रोपोर्शनेबल होती है इन रिवर्सिबल, क्या होता है बेटा, इन रिवर्सिबल, सॉरी इन रिवर्सिबल का नाम आ गया यार बेटा, क्या आप भी बीओडी, बायो ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, ये इन प्रोपोर्शनल होता है किसके, ऑक्सीजन प्योरिटी। अगर क्या होगा, ऑक्सीजन प्योर होगा तो जो डिमांड है वो कम होगी, अगर इम्प्योर होगा तो पीओडी क्या होगी, बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब जो होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं, बीओडी रिड्यूज ट्रांसफर टू सेटलिंग टैंक। ठीक है, अब बात आती है इसके, आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, जो क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन कमी हो जाती है, उसको सेटलिंग टैंक में क्या होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके डन, ओके बेटा डन, यहाँ तक डन। चलो, अब बात करते हैं माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। अब बायोगैस प्रोडक्शन, इसके लिए क्या होता है बेटा, मिक्सचर ऑफ गैस, जो प्रीडोमिनेटली होता है बेटा, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा मीथेन गैस होती है, जिसको यूज में किसके लिया जाता है, फ्यूल के रूप में यूज में लिया जाता है। बैक्टीरिया कौन सा होता है बेटा, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया कौन सा होता है, आर्कियो बैक्टीरिया, जो कैसा होता है, एनएरोबिक होता है। ठीक है, एनएरोबिक होता है। अब जो क्या करेगा बेटा, मिथेनोजन, मिथेनोजन क्या होता है, मिथेनो बैक्टीरिया, जो क्या करेंगे, जो कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन, जो कहाँ मिलते हैं, एनेरोबिक सलज डाइजेस्टर होते हैं। ठीक है, जो कहाँ मिलते हैं बेटा, एनेरोबिक सलज डाइजेस्टर, जो क्या करते हैं, एरोबिक जो बैक्टीरिया उसका क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, स्यूज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, एसटीपी। अब ये कहाँ होते हैं, और ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं बेटा, आर्कियो बैक्टीरिया, ये पाए जाते हैं बेटा पार्ट ऑफ स्टोमच, केटल, जो गाय वगैरह होती है ना, उनके स्टोमच में भी पाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, गोबर होता है। सेलुलोज का क्या करेंगे, ये डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेशन करेंगे, सेलुलोज का क्या करेंगे बेटा, साइलेज, ओब्लिगेट एनारोबिक। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें प्रजेंट इन गोबर गैस। ठीक है, जो गोबर गैस में होता है उसका क्या करेंगे बेटा, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का डाइजेशन करेंगे तो रिलीज ऑफ मीथेन गैस विच इज यूज एज फ्यूल, गोबर गैस एंड बायोगैस, बायोगैस का क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। चलो ठीक है, ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का है। चलो, आपको एक, वो भी आपको
ऐसे बताते हैं। आ जाओ इधर। अब इधर देखो, एक क्या हुआ बेटा, मिट्टी में खड्डा खोदा, टैंक बना लिया, ठीक है। उसमें क्या किया, जो गोबर था उसको उसमें डाल दिया, ठीक है। खड्डा बनाया, उसमें क्या किया, गोबर को डाला, गोबर के साथ में क्या डाला, डंक, उसके साथ में वाटर डाला, वाटर डाल के उसको मिक्सअप कर दिया, ठीक है। अब कुछ देर बाद में उसको क्या बोला, एक टैंक में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसको क्या करते हैं, दूसरे खड्डे में या टैंक में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब ट्रांसफर कर दिया तो इसमें क्या थे, मिथेनो, क्या थे बेटा इसमें, मिथेनो बैक्टीरियम, जो क्या होते हैं, डाइजेस्ट करते हैं किसका, बैक्टीरिया का। कौन से बैक्टीरिया का बेटा, ये करेंगे डाइजेस्ट किसका, जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है उसका डाइजेस्ट करेंगे, उसका डाइजेस्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, मीथेन, जो क्या करते हैं बेटा, मीथेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, बनाएंगे। अब जो मीथेन गैस क्या होती है, ये एक पाइप के थ्रू कहाँ जाती है, घरों में जाती है, ठीक है, हाउस में जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, गैस पाइप जाती है, जिसको क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है एज ए फ्यूल, ठीक है, एज ए फ्यूल यूज में लिया जाता है। अब बात करते हैं इसको जब क्या करेंगे, डाइजेस्ट हो जाएगा पूरा, अब इसको क्या करेंगे, सिलेंडर को दूसरे टैंक में डाल देंगे। अब वो बहुत दिनों तक पड़े रहेगा रहेगा रहेगा, जो इसका क्या होगा, ये सूख जाएगा, स्लज क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, सूख के क्या बनाएगा बेटा, स्पेंट सिलेरी। स्पेंट सिलेरी को किसके रूप में यूज लेते हैं बेटा, नेचुरल फर्टिलाइजर, खाद के रूप में अपन क्या कर लेते हैं, इसको यूज में ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर आपको बेटा, चलो आ जाओ, ठीक है। इधर जो खड्डा था इसको अंदर डाला, इसमें क्या डाला, जो भी आपका खाद, सॉरी गोबर और वाटर के डाल के मिक्स करके इस टैंक में डाल दिया, ठीक है। इस टैंक में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करेंगे, इसका यूज कर ले, यूज करके इसका डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। वो आपको उसी डायग्राम में। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। अब ये क्या होते हैं बेटा, अब ये होते हैं जैसे कि बेटा आपने सुना होगा, टिड्डी आती है, ठीक है, टिड्डी आती है फसल बर्बाद करके चले जाती है, तो क्या करते हैं बेटा, पेस्टिसाइड डालते हैं। और मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बेटा, ये काफ़ी लोगों ने देखा होगा, वो टिड्डी तो देखी होगी ना बेटा, खूब टाइम हुआ नहीं कि वो एकदम खूब टाइम पे आई थी। वो क्या होता है, ग्रुप्स में आती है, जो कैसे नेचर की होते हैं, उखड़ नेचर की होती है, जो एक बार आते हैं उसको, जो क्रॉप होती है ना, फसल, उसको बर्बाद कर देती है बेटा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं बेटा, पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, क्या होता है बेटा, एग्जाम्पल जैसे ड्रैगन, ड्रैगन फ्लाई, ये प्रीडेटर होता है बेटा, ये क्या होता है, प्रीडेटर होता है, जो क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है बेटा, इंसेक्ट को खाता है, ठीक है, पेस्टिस को क्या करता है, खाता है। अब इसका यूज किया जाता है कि अपन क्या करें, एक ऐसा ले आए पेस्टिसाइड, मान लो एक खेत है, उसमें क्या हो गया, बहुत सारे कीड़े लग गए या इंसेक्ट लगे, उसको क्या करेंगे, ड्रैगन फ्लाई को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जो क्या करेंगे, पेस्टिसाइड को कंट्रोल करेंगे। अब इसमें यूज किसका लिया बेटा, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, ना तो किसका, केमिकल का यूज लिया, ठीक है। चलो ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं बेटा, ऑर्गेनिक आर यूज टू किल पेस्टिज, जो क्या करते हैं, पेस्टिज को, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं जो फसल को बर्बाद करते हैं, उसको मारने के लिए इसका यूज में लिया जाता है, ठीक है। अब करते जाते हैं बेटा, ये क्या होता है, इरेडिकेट, इरेडिकेट, जो क्या करता है बेटा, जो पेस्टिज को क्या करता है, मैनेजेबल लेवल तक उसको ख़त्म करता है। इट मीन्स कि बेटा जो भी पेस्टिज है, ऐसा नहीं कि आपने ये छोड़ दिया तो इकोसिस्टम में सभी को ये क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, नहीं बेटा, ये कभी भी कंप्लीट रूप से ख़त्म नहीं करती, नॉट ए कंप्लीट, ठीक है। ये एक मैनेजेबल लेवल की एक लेवल रहता है कि इसका उतने ही तक ही, ठीक है। अब बात करते हैं हेल्प इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका यूज में किस में लिया जाए, पेस्ट को मैनेजमेंट के लिए लिया जाता है कि क्रॉप है उधर ज़्यादा कीड़े हो गए तो इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है, फार्मर के। इसको किसको लिया जाए, प्रिफर्ड इन ऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक फार्मर, जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उसको क्या लेते हैं, ये यूज में ले सकते हैं, प्रीफर किया जाता है उनको कि आप ये कीट ले सकते हो, जो क्या करें, इंसेक्ट को खा जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो बायोलॉजिकल सेंसिटिव होती है ना बेटा, सेंसिटिव जो डाइवर्सिटी होती है, जो क्या होती है, इनकी कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं एंडेंजर्ड, अगर इन, ठीक है, एरिया आर, एरियाज आर ट्रीटेड विथ बायोपेस्टिसाइड, जिनको क्या कहते हैं, बायोपेस्टिसाइड के साथ में क्या कहते हैं, ट्रीट किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अपन बात करें यहाँ पे,
इसकी बात करें एग्जाम्पल की, यहाँ बात करें अपन, अगर एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, आता है कैटरपिल्ला लार्वा। कैटरपिल्ला लार्वा ये किसका लार्वा होता है? बटरफ्लाई का लार्वा होता है। ये एक प्लांट होता है, उसके ऊपर क्या होता है? बैठता है बेटा, जिसको ब्रेसिका प्लांट एंड जो अदर फ्रूट प्लांट पे बैठता है, उसको क्या करता है? खाता है, उसकी पत्तियों को क्या कर लेता है? खा लेता है, ठीक है। अब क्या करता है? इससे छुटकारा पाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया? एक चीज है जो एक होता है ना बेटा, बेसिलस टूरेंजिनेसिस। अब ये क्या होता है? टूरेंजिनेसिस है बेटा, क्या? टूरेंजिनेसिस, टूरेंजिनेसिस। ये क्या करता है बेटा? टॉक्सिसिटी रिलीज करता है। क्या करता है बेटा? टॉक्सी, मतलब एक जहरीला पदार्थ बनाता है, टॉक्सिन, ठीक है। जो क्या करता है बेटा? एक्टिव इंसेक्ट, जो इंसेक्ट अगर इनको खाएगा, ठीक है, अगर इसको क्या किया बेटा? इंसेक्ट खाएगा तो इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में चली जाएगी, है ना बेटा। एक्टिव इंसाइट गेट, अगर ये क्या करेगा बेटा? एक्टिव इनसाइड गट, गट के अंदर चला जाएगा बेटा। तो ये क्या करे? इंसेक्ट को मार देता है बेटा। कैसे मार देता है? जो इंसेक्ट का होता है ना बेटा गट, इंटेस्टाइन, उसके अंदर क्या कर देगा? छेद कर देगा। अगर गट के अंदर ही छेद कर दिया तो क्या होगा? पेस्टिज या जो भी इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब इसके क्या होते हैं बेटा? सेकेट ऑफ ड्रिप्ड फोर, इसके क्या होता है? कुछ पैकेट आते हैं बेटा मार्केट में, क्या होता है? पैकेट आते हैं जो पाउडर के, जो क्या कहते हैं? वाटर में मिक्स किया जाता है, और जो क्रॉप या जिसके प्लांट है उसके ऊपर छिड़का जाता है, जिससे क्या होता है? इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट आएगा, इसके इंटेस्टाइन में ये केमिकल चला जाएगा, टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है। अगर चला जाएगा ये बीटी, तो क्या कर देगा? उसके इंटेस्टाइन में छेद कर देगा, और छेद करते उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। चलो अब बात करते नेक्स्ट, लेडी ब्रीड बिटल। ये क्या होता है? ब्रीड बिटल, ये खाते किसको? एफिड्स को। किसको खाती है बेटा? एफिड्स को। एफिड्स को खाती है, ठीक है। अब एक आता है बेटा ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई जो क्या करता है बेटा? मॉस्किटोज को खाती है। एक आता है बेटा वायरस, है ना, बेकुलो, बेकुलो वायरस होता है, जो इसका जीनस कौन सा होता है बेटा? न्यूक्लियोपोली डे हाइड्रो, हाइड्रो वायरस है बेटा, हाइड्रो वायरस। जो क्या करता है बेटा? जो टारगेट इंसेक्ट को क्या करता है? किल करता है। एंड स्पेसिफिक इंसेक्ट एंड अदर, जो ऑर्थोपोडा के इंसेक्ट होते हैं ना, मेंबर्स होता है, उनको ही क्या करता है? ये किल करता है। और जैसे कि नोट नॉट अफेक्ट ऑन प्लांट, किसी को और को अदर को इन्फेक्ट नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता, जैसे प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, मेमल्स। नॉट टारगेट इंसेक्ट, जो इंसेक्ट होते हैं जो टारगेट ने, उनको भी इफेक्ट नहीं करता। अब बात करते हैं बेटा एक नई इसकी, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या होता है बेटा? ये फ्री लिविंग फंगज होता है, फ्री लिविंग फंगज होता है, जो क्या करता है? ये मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट की रूट पे जाके ये जम जाता है, प्लांट की रूट पे जाके ये जम गया, ठीक है। अब जम के ये वाइट कलर का हो गया, ठीक है। अब ये वाइट कलर का हो गया तो इस पे क्या हो गया? जो अगर कोई पैथोजन आएगा तो इसको प्रोटेक्ट करता है, किसको? प्लांट की रूट को। ये क्या होता है बेटा? प्लांट की रूट होती है, ये प्लांट होता है, ये प्लांट की रूट होती है, जिसको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और किसी को, बैक्टीरिया को बचाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर। इसकी करते हैं बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होती है? जो इंक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो क्या करेंगे? सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि फंजाई के रूप में, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब बात करते हैं बेटा फंजाई, माइकोराइजल एसोसिएटेड। ये क्या करते हैं बेटा? जो रूट होती है ना, रूट हायर प्लांट की, प्लांट बेटे, हायर प्लांट की रूट होती है जिसको कहते हैं पिनस, और जो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं ना, इसको बोलते हैं फंजाई, जो ग्लोमस। ये क्या करता है बेटा? दोनों एसोसिएटेड हो जाती है, जो क्या करती है? अभी जो आपको डायग्राम दिखाया था ये वाला, इसके तरह बना देते, जो क्या करेंगे बेटा? इसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। प्रोटेक्ट रूट ऑल्सो, जो पैथोजन से क्या करेंगे? इसकी रूट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। सोल बर्न यार यहाँ पे, ठीक है, सोल बर्न। अब जो सोल बर्न होता है ना,
उसको पैथोजन से जो रूट होती है ना बेटा उसको प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? सोल से। ठीक है, सोल बोर्न होता है बेटा, ठीक है। आप करेक्शन कर लेना है थोड़ा। टाइपराइटर ऑपरेटर क्या करते थे, ये तो फ्लो फ्लो में चलती रहती है उसकी गाड़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड मिनरल, जो क्या करते हैं बेटा एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, क्या? न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन करने में हेल्प करता है। एंड मैक टेक ड्राउट रेजिस्टेंस, जब क्या होता है बेटा इसमें क्या होता है, जब क्या होता है जमीन सूख जाती है, क्या हो जाती है? सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो ये फंगस क्या करते हैं? वाटर को होल्ड करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? वाटर को होल्ड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोस्फोरस, जो क्या करेंगे? फोस्फोरस को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करके रखेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करके रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेक प्लांट साल्ट रेजिस्टेंट, जो क्या करेंगे? प्लांट को साल्ट से रेजिस्टेंट रखेंगे। अगर बेटा साल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया तो जो प्लांट होगा वो तो डेथ हो जाएगा, तो इसके साल्ट के प्रति क्या होता है? ये रेजिस्टेंट होता है, रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है बेटा। साइनोबैक्टीरिया, अब एग्जाम्पल की बात करें तो साइनोबिना नोस्टो ओसिलो ओसिलेरिटोरिया, ओसिलेटोरिया। अब क्या होता है बेटा, ये काम करती है क्या? जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है बेटा, ठीक है, बढ़ाती है। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, जो क्या करती है? बायो फर्टिलाइजर का बहुत काम लेती है। फेडिफिल धान की खेती में, बेटा फेडिफिड धान की खेती में के लिए क्या होता है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कौन? साइनोबैक्टीरिया। अवेलेबल इन मार्केट टू, ठीक है। नेक्स्ट जो अवेलेबल क्या होती है मार्केट में, है ना, ठीक है, जो क्या करते हैं सोइल की क्वालिटी को रिड्यूज नहीं करते। जो डिपेंडेंसी किस पे रहती है बेटा? बायोकेमिकल पे। इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जो क्या होता है अवेलेबल ये मार्केट में रहते हैं, ठीक है। जो अगर अपन क्या करते हैं, जो डिपेंडेंसी है ना बायोकेमिकल फर्टिलाइजर, उससे क्या होता है डिपेंडेंसी हटा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे डिपेंडेंस ऑन बायो फर्टिलाइजर, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है बेटा? सिम्बायोटिक होते हैं, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। अब जो होता है बेटा फ्री लिविंग रहते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग रहते हैं, जैसे कि एजो एजोस्पिराइलियम एंड एजोटा वेक्टर वेक्टर, ठीक है। जो क्या करते हैं इनका फंक्शन होता है बेटा इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट, सॉइल में क्या करते हैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, मात्रा बढ़ा देंगे, ठीक है, कंटेंट बढ़ा देंगे। एजोस्पिरिलियम, ठीक है, एजोस्पिरिलियम एंड एजोटा वेक्टर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब अपना क्या हो गया बेटा? बायो फर्टिलाइजर भी कंप्लीट, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। अब नेक्स्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, ओके डन। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट में। बाय बाय। और अपनी पढ़ाई को फुल पोटेंशियल के साथ क्या करना बेटा? पढ़ा करो, ठीक है।